हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, डेली लाइफ में बहुत सारी होती हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिनके साथ हम हमेशा एडजस्ट तो कर लेते हैं। तो अगर उन प्रॉब्लम्स को हम चुटकियों में सॉल्व कर दे, थोड़ी सी बुद्धि लगा के, थोड़ा सा जुगाड़ लगा के, तो क्या कहने। तो बस आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रियास कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के टिप्स और ट्रिक्स को। तो बात करेंगे अगर पहली टिप की, तो ये है चॉपर को लेके। चॉपर में हम सब्जी काटते हैं और इसका ढक्कन धुलते हैं, चॉपर को धुलते हैं। तो ये जो रन कर रहा है पार्ट ना, इसके थ्रू अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जाने से उसमें गंदगी जमा हो सकती है और उसके धागे भी ख़राब हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सिंपली एक प्लास्टिक लेना है। आप चाहे तो पॉलीथीन भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का 2 टुकड़ा राउंड शेप में काट लिया है और इसको के सेंटर पे भी मैं कैंची से थोड़ा सा कट कर दूँगी, इतना कि उसमें चॉपर का जो ये होल है आराम से निकल जाए, ये जो सेंटर में बना है उभड़ा सा। और इसमें हम इसको ऐसे लगा देंगे। तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि जब हम कुछ भी इसमें चॉप करेंगे तो वो उसकी वजह से ढक्कन हमारा गंदा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसे लगा लिया और देखिए बहुत आराम से ये बंद भी हो जाता है, उससे दिक्कत नहीं होती। अब आराम से अपनी सब्जियों को आप कट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ही छोटी सी टिप है और उम्मीद है आपके लिए भी यूजफुल ज़रूर होगी। अब चॉपर को लेके ही मैं दूसरी टिप भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये चॉपर को लेके एक गलती है जो कुछ लोग करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि उनके चॉपर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वो क्या करते हैं कि चॉपर को जब यूज करते हैं तो इस तरीके से ऐसे, ये देखिए ढक्कन के सहारे वो पुल करते हैं इसकी रस्सी को अपनी तरफ। तो क्या होता है कि ढक्कन पे निशान तो ऐसे पड़ ही जाता है और रस्सी बहुत ही जल्दी कमज़ोर होकर टूट जाती है। इसका सही तरीका ऐसे है, आपको ढक्कन से टच करा के चॉपर पुल नहीं करना है। तो ये मेरा भी पहले किसी तरह से हुआ है जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। लेकिन मैं जिस तरीके से यूज करती हूँ तो उसमें आपको चॉपर को नॉर्मली ऐसे लेना है और रस्सी को ऊपर की तरफ पुल करना है, ना कि ढक्कन से टच करा के। ऐसे अगर आप करते हैं तो ये चीज़ छोड़ दीजिए, आपका चॉपर भी बहुत दिन तक चलेगा। जैसे मेरा भी चॉपर काफ़ी पुराना हो चुका है। तो ये गलती दोबारा से मत कीजिएगा कि ढक्कन से टच करा के चॉपर को चलाइए। आप हमेशा रस्सी को ऊपर की तरफ खींचिए, इससे आपकी रस्सी जल्दी से कमज़ोर नहीं होगी और चॉपर आपका बहुत दिन तक चलेगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। ये है अदरक के खलबट्टे को लेकर के। जब हम चाय बनाते हैं तो इस तरीके से जब कूटते हैं तो आवाज़ आती है, वो आवाज़ हमें बहुत इरिटेट करती है। तो हम क्या करेंगे, एक शॉक्स लेंगे। पुराना शॉक्स आपको लेना है या फिर आपके पास नया, कभी कभी होता है कि एक शॉक्स का जोड़ा में से एक खो जाता है, इधर उधर हो जाता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास पुराना ये यूज किया हुआ शॉक्स है, इसे धुल करके मैंने रखा हुआ था। तो आपको इस तरीके से इसको ऐसे मोड़ देना है ऐसे, और उसके बाद आपको जो खलबट्टे का खल है उसको आपको इसमें डाल देना है। तो जब आप पहना करके ऐसे अदरक खलबट्टे को नॉर्मली यूज करेंगे तो आपका जो है ना, जो इरिटेट करने वाली साउंड आती है वो साउंड नहीं आएगी और आप आराम से अपना काम कर लेंगे। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी टिप्स है, फॉलो करते रहिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते रहिए। तो नेक्स्ट टिप है, ये टिप नहीं है, मैं यूज करती हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये चॉपिंग बोर्ड प्लास्टिक का है और मेरे पास स्क्रैच हो गया इस पर बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे पास ख़राब पड़ा हुआ था। मैं यूजुअली अपनी चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ, मैं बचा के रखती हूँ, क्या पता फ्यूचर में किसी यूज में आ जाए। और इसका प्लास्टिक का मटेरियल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे अपने सिंक के पास बर्तन धुलने के लिए एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ रही थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँ। लकड़ी का बोर्ड मुझे उतना पसंद नहीं आता, टुकड़े जो होते हैं प्लाई वगैरह के। तो यहाँ पे मैंने इसका यूज़ कर लिया। अब जब भी बर्तन वॉश करना होता है तो मैं इस बोर्ड को रख करके आराम से उस पर बर्तन रख करके बर्तनों को धुलती हूँ। इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके सिंक का ये आउटर एरिया जहाँ पे हम बर्तन रख करके धुलते हैं वो साबुनों के टच में आने से वो ख़राब नहीं होता है और आपका सिंक का वो एरिया भी सेफ़ रहता है। स्पेशली जब हम कुकर और कढ़ाई जैसी चीज़ें धुलते हैं तो हमें ऐसे बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और मैं इसे इस जगह पे यूज करती हूँ। वैसे आप चाहें तो आप इसे कबाड़ से जुगाड़ वाला टाइटल दे सकते हैं।
तो हमारी ऑयल टिप है फ्रेंड्स बटर को लेकर के। जब इस तरीके का बटर हम मंगाते हैं और फ्रिज में स्टोर करते हैं, जब जब हमें निकालना होता है तो इसको निकालो, फिर चाकू से इसको यूज करो। और फिर क्या होता है कि चाकू बार बार गंदा होता है और ये थोड़ा सा इरिटेटिंग काम होता है। तो हमें क्या करना है कि फ्रिज से डायरेक्ट अपने बटर को निकालना है और लेना है एक चाकू। चाकू की हेल्प से हम इसे देंगे क्यूब का शेप। तो आप इसे चाहें तो बड़ा शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब्स का शेप इसे दिया है और इसे मैं काट के अलग कर लूँगी। तो चलिए पहले इसे काट लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे क्यूब्स तैयार हैं बन करके। अब हमें क्या करना है कि सारे क्यूब्स को ऐसे अलग कर लेना है। तो सारे क्यूब्स को पहले हम थोड़ा थोड़ा हाथों की हेल्प से अलग कर लेते हैं। 2 मिनट का काम है फ्रेंड्स, लेकिन काम हमारा ऐसे आसान हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो अब मैंने लगभग अपने सारे क्यूब्स को आधे क्यूब्स को मैंने अलग कर लिया है। अब जो बटर पेपर बटर के साथ मिला था ना, उसी को हम डिब्बे के अंदर जैसे डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अमूल का पहले से खाली डब्बा पड़ा था, मैं वो यूज कर रही हूँ। आपके पास प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अब सारे बटर के पीसेज को हमें अलग करना है। चिपके ही मत डालिएगा, नहीं तो जब आप नेक्स्ट टाइम निकालेंगे तो हो सकता है वो ना निकले। तो इस तरीके से आप अलग करके ऐसे उसमें अपने कंटेनर में रख दीजिए, बिल्कुल ऐसे। और बटर पेपर से रैप कीजिए और इसका ढक्कन लगा के आप इसे फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। फ्रिज में रखना है फ्रेंड्स, फ्रीज़र में नहीं रखना है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप एक बटर का टुकड़ा निकालेंगे, यूज करेंगे और इसे आराम से फिर से फ्रिज में रख देंगे बिना किसी झंझट के। तो है ना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप। अब ये वाली फ्रेंड्स टिप्स आ गई मेरी लास्ट में, चाय छन्नी को लेके, टी स्ट्रेनर को लेके। ये बहुत बार गंदा हो जाता है। तो मेरा बहुत तो गंदा नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं इसे साफ़ करूँगी तब आप देखिएगा कि ये कितना गंदा है। तो हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है और उस पर अपनी चाय छन्नी को घुमा के 1 से 2 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे जलाना है। अब जलाने का सेंस ये है कि जितना भी इसमें गंदगी फंसा होगा साइड में, वो धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा और जल के इस तरीके से आग भी पकड़ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है कि गैस में आग लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक कि गैस की पाइप में लीकेज नहीं होगी और सिलेंडर के पास आग नहीं पहुंचेगा तब तक आग नहीं पकड़ती है। तो आप इस चीज़ के लिए मत घबराइएगा। तो 1 से 2 मिनट तक अब मैंने अपनी चाय छन्नी को इस तरीके से बढ़िया से जला लिया है, अब आप देख सकते हैं। और अब आप ये मत घबराइएगा कि इसे धुलना मुश्किल होगा, धुलना भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मिनटों में मैंने इसको स्टील वाले स्क्रबर से साफ़ कर लिया और आप देख सकते हैं इसकी जो गंदगी थी वो साफ़ हो चुकी है ना। बस इस मेथड में ये ध्यान देना है आपको कि प्लास्टिक की छन्नी को नहीं जलानी है। इस तरीके से स्टील की छन्नी आप हमेशा साफ़ कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको आज की टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर को और बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।